हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर के टेक्सचुअल अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो अपने स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पीछे है ना बुक के, वो वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। At what distance from the mean position is the speed of the particle performing SHM half its maximum speed? ठीक है, at what distance from the mean position, मतलब x पूछा है, ऐसा पोजीशन पूछा है x का जहां पे स्पीड जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड है। तो आप गिवन में क्या लिखोगे यहाँ पे? गिवन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ v मैक्स। अभी हमें v मैक्स का फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। और भी कुछ डेटा दिया हुआ है हम लोग को। पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर सॉलिड एग्जांपल में भी एक जगह पे था, तो उन्होंने 2a का वैल्यू दिया हुआ है। 2a का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर। ऑलराइट, सॉल्यूशन फाइंड x है, बाय द वे हम चाहिए तो पहले वो लिख सकते हैं। फाइंड पोजीशन x। फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे? जो उन्होंने दिया पहले वो लिख लेता हूं। v इज हाफ ऑफ v मैक्स, बराबर। अब v की जगह पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यूज कर सकते हैं हम लोग। ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, और v मैक्स का फॉर्मूला होता है सिर्फ ओमेगा है। दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो जाता है, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नाउ वी कैन गो फॉर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं। सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। रीअरेंज कर लेता हूँ, x स्क्वायर राइट साइड पे लेके जाता हूँ और a स्क्वायर बाय 4 लेफ्ट पे लेके जाता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 आपका क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर बाय 4। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग रूट ले सकते हैं बोथ साइड्स पे, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू रूट 5a अपॉन 2, बराबर। सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। x इज इक्वल टू, क्या हम लोग को रूट y का वैल्यू ऑलरेडी पता है? एक मिनट, जरा मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो 3a स्क्वायर बाय 4 होगा। ओके ओके, तो ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3a स्क्वायर बाय 4। फिर हम जब रूट लेंगे तो इधर भी 5 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, राइट। सो रूट 3a बाई 2, रूट 3 का वैल्यू 1.73 ले लेते हैं। 1.732 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, सेंटीमीटर में हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, 1.732। अभी जब 5 दिखता है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको इंटू 2 और डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन। जिसको जैसा जमे वैसा कैलकुलेशन यहाँ से वो कर सकता है। 5 2 10 होता तो एक 10 का यूज हो जाता है, तो 17.32 हो जाएगा ये, 17.32 और नीचे डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 4 का 16, फिर आपका 13 आएगा ना, तो मतलब 3 जा 12, फिर वापस 1 2 आएगा तो एक और 3, तो 4.33 सेंटीमीटर एग्जैक्टली वही आया जो आपको टेक्स्ट बुक में भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, in SI units the differential equation of an SHM is d square x by dt square is equal to minus 36x। इसको हम लोग differential equation of SHM ही बोलते हैं। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकालना है, तो गिवन बेसिकली वो जो इक्वेशन है वही आपका गिवन हो गया। फाइन, अभी सीधा सॉल्विंग पे ही चलते हैं हम लोग। अगर टू फाइंड करना है हम लोग को फाइंड क्या क्या करना है? एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरा हमें टाइम पीरियड, जो हमें पहले मिल जाए उसके हिसाब से। कंपेयर ये जो गिवन इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 36x विद किसके साथ कंपेयर करना है इसको हम लोग को? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके साथ हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपको दिख जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर जहां पे है वहां पे 36 है, यानी ओमेगा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 6 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा का फॉर्मूला एक 2 पाई एफ भी होता है। So 2 pi f is equal to 6
सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6, ये 2 और ये 6 कैंसिल करके 3 हो जाएगा, 3 अपॉन पाई। अभी 1 अपॉन पाई, मतलब पाई का जो रेसिप्रोकल है वो शायद याद होगा हम लोग को, 0.3162 कुछ रहता है, 316। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे तो मुझे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाना चाहिए, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, तो अप्रोक्सीमेटली 948 हर्ट्ज हम लोग को ये आ रहा है, 0.948 हर्ट्ज। ठीक है, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये पाई का वैल्यू जो है एकदम सही है कि नहीं है, क्योंकि याद रखने में कोई बुराई नहीं है। 1 बाय पाई का वैल्यू, पाई का तो कोई याद है 3.14, राइट। 1 डिवाइड बाय पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 0.318, सॉरी 0.318। तो उसके हिसाब से क्या चेंजेस आ जाएंगे देख लेते हैं हम लोग। 318, तो 8 3 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और ये 5 हो जाएगा, बाकी सब सेम। तो 0.954 हर्ट्ज यहाँ पे हम लोग को आ रहा है, बराबर। थोड़ा सा हाँ फाइन। अभी हमें टाइम पीरियड भी निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा, एक बार फ्रीक्वेंसी निकल गया तो 0.954 के बाद टाइम पीरियड आपका ओमेगा बाई 2 पाई से भी निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी होता है, तो टी इज इक्वल टू आपका 2 पाई बाय ओमेगा भी रहता है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ओमेगा का क्या वैल्यू है हमारे पास, थोड़ी देर पहले मिला था 6, सो 2 और ये डिवाइड बाय 3 हो गया। पाई डिवाइड बाय 3 हम लोग को सॉल्व करना है, पाई का वैल्यू 3.1428 चाहिए तो ले सकते हो, डिवाइड बाय 3 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.0, और 4 जा आपका 12 आ जाएगा, 20 बचा तो 6, फिर वापस 20, तो 667 ऐसा चलता रहेगा, तो 1.0467 सेकेंड्स। सो दिस इज टाइम पीरियड का वैल्यू, ये आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a needle of a sewing machine moves along a path of the 4 centimeter with a frequency 5 hertz। एम्पलीट्यूड दे दिया, बराबर, गिवन लिख लेते हैं अच्छे से। गिवन में आपका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज, ऑलराइट। फाइंड द एक्सेलरेशन 1 by 30 seconds after it has crossed the mean position। मतलब मीन पोजीशन से ही जो हम लोग, वैसे भी हम लोग को सारे जो टाइम वाले इक्वेशंस पता है वो मीन वाले इजीली याद है, एक्सट्रीम वाले भी याद होने चाहिए, बट ये फिलहाल मीन वाला यूज करना है आपको। एक्सेलरेशन निकालनी है, छोटा टी का वैल्यू दिया हुआ, टी इज इक्वल टू दिया 1/30 सेकेंड्स। फाइंड एक्सेलरेशन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो आप, ए का फॉर्मूला आता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी यूज कर सकते हो। जब भी मीन से स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यूज करोगे एक्सेलरेशन के लिए। अगर यही चीज एक्सट्रीम से स्टार्ट होती तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, आपका फॉर्मूला हो जाता मतलब एक्स का इक्वेशन कॉस होता, v का इक्वेशन माइनस साइन होता, और एक्सेलरेशन का फिर माइनस कॉस में आता। ठीक है, चलिए फाइन। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे ये फॉर्मूला है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द रेलेवेंट वैल्यूज। एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, सो -4। अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में रख दिया तो मुझे आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। लेट्स कीप गोइंग। ओमेगा का वैल्यू हम लोग को 2 पाई एफ से निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ओमेगा का क्या यूज करना है हम लोग को, 2 पाई एफ, और स्क्वायर भी है तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 5 का होल स्क्वायर साइन ओमेगा फिर से 2 पाई एफ इंटू छोटा टी का वैल्यू दिया हुआ है 1/30, बराबर। सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं सारे वैल्यूज क्या आएगा, बताइए। -4 इंटू 5 2 10, 10 का स्क्वायर तो इधर 100 आ जाएगा, और इधर एक पाई का स्क्वायर भी आ गया है, और ये इधर क्या आ जाएगा 5 2 10, 10 और ये 0 कैंसिल, तो साइन π/3 आ गया, बराबर। लेट्स कीप गोइंग। यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा वैल्यू आने वाला है, बिकॉज पाई स्क्वायर भी 10 ही है, तो आई वुड प्रीफर कि जो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे, इसका आंसर ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैं अभी से डिवाइड बाय 100 कर दूं, जिसको लास्ट में करा लास्ट में भी कर सकता है, तो स्टार्टिंग से अगर डिवाइड बाय 100 करके बैठा तो भी चलेगा। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को, डिवाइड बाय 100, तो ये 100 बैलेंस आउट हो जाएगा। सो -4 पाई स्क्वायर, और साइन 60 होता है √3/2, बराबर।
और ये 2 और ये 4 कैंसल, पाई स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहा हूँ यहाँ पे, और रूट 3 का वैल्यू 1.732, तो 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना, 10 से मल्टीप्लाई भी करना, पाई इसका लगभग 10 लेंगे। माइनस आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी चलना है अपने को, ठीक है। नेगेटिव जस्ट इंडिकेट द एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो माइनस ये रूट 3 1.732 इंटू 2 करोगे तो 4 6 14 1 और ये थी 3462, तो मतलब 3.462 और एक 10 भी आने वाला है, 34.6 के आसपास कुछ अपना आंसर आ जाएगा। पाई स्क्वायर का थोड़ा छोटा ही होता है वैसे तो आप यहाँ से खुद से कैलकुलेशन बैठा सकते हो। ऐसे तो देखा जाए तो आंसर काफी वो आया है और थोड़ा सा अलग आया है ना। एक काम करता हूँ, पाई स्क्वायर का वैल्यू भी एक बार, इट इज एग्जैक्टली 9.87, सो एक काम करते हैं वही याद रख लेते हैं, पाई स्क्वायर 9.87 रहेगा। सो 2 इंटू 9.87 इंटू 1.73, ये वाला हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये राइट साइड का हटा देते हैं, ज्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए कर रहा है अभी अपन ये, बराबर। तो 1.73 इंटू 2 तो पहले कर लेता ओरली, तो 3.46 आ जाता है। So 3.46 और इधर आ रहा है 9.87। लेट्स ट्राई एंड गो फॉर एक्यूरेसी मोर। 6 7 जा 42, बराबर। 8 फिर 7 4 जा 28, तो 2 इधर एक और 3 भी आ जाएगा। 7 3 जा 21, तो आपका आ जाएगा ये 24। 6 8 जा 48, 8 4 जा 32 36, 8 3 जा 24 27। फिर क्या रहेगा, 6 9 जा 54, 9 4 जा 36 और 5 41, 4 9 जा 27 और 4 फिर से 31, 2 0, फिर ये 14 और ये 15 एक गया, 7 8 9 10 11 गया इधर 4, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आता है 34.15। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट दैट वी कैन गेट। डेसिमल भी एडजस्ट करो, 4 डेसिमल है तो 34.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. If mass of the particle is 20 grams, find the frequency of SHM. So potential energy of a particle performing SHM is this. तो potential भी दे दिया, तो given potential energy is equal to 0.1 pi square x square, ऐसा यूनिट में ही दिया है। मास ऑफ द पार्टिकल 20 ग्राम दिया हुआ, तो मतलब आप उसको चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 1000, तो 0.02 केजी, और बस इतना ही दिया डेटा। फाइंड फ्रीक्वेंसी पूछा है, फाइंड फ्रीक्वेंसी। सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल जी दिया है तो उसका तो फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एक फॉर्मूला है। ओमेगा की जगह पे वी आर रेडी टू राइट 2 पाई f, तो पोटेंशियल इतना दिया हुआ हम लोग को 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मास का 0.02, ओमेगा स्क्वायर यानी कि आपका 2 पाई f का होल स्क्वायर x स्क्वायर। बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड से, x स्क्वायर, ये अंदर का पाई का स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर। फिर ये एक लेफ्ट पे 0.1 है, ये हटा दो, और 0.02 है तो 0.2 बचेगा, नीचे 2 और ये कैंसिल करके 0.1 बचा, तो पॉइंट में 2 जाके 10 हो जाएगा। सो 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचा है, 2 का स्क्वायर 4 और ये f का स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे f स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, f स्क्वायर इज इक्वल टू 10/4 2.5, पर फिर उसका रूट भी निकालना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10/4 रहने देते, जिसको 10 का रूट डायरेक्टली पता था वो कर सकता है, नहीं तो फिर लॉग बुक से आप यूज कर सकते हो। रूट 2.5 लॉग बुक से भी निकाला आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो काम करते लॉग ही कर लेते हैं, ठीक है, लॉग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी, बराबर ना। सो एफ ये आपको 2.5 लिख रहा हूं मैं,
और f का वैल्यू हम लोग को लेना है रूट 2.5 हर्ट्ज। ठीक है, लॉग से कर लेते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ पे f इज इक्वल टू एंटी लॉग हाफ log 2.5। डायरेक्ट रूट का टेबल भी देखने आता है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टिक टू जस्ट ये लॉग और एंटी लॉग निकालूंगा मैं। log 2.5 log 2.5 बेस 10 वाला देखना है आपको टेबल। तो ये आएगा 0.3979 0.3979 डिवाइड बाय 2 भी करना है हम लोग को, राइट, डिवाइड बाय 2 एंटी लॉग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.1989 मतलब 5 फिर से आ जाएगा। वैसे तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो 1990 का ही एंटी लॉग निकालोगे तो चल जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए। एंटी लॉग ऑफ 0.1990 ही ले लेते हैं, करेक्ट। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी लाइक 1.58 के आसपास कुछ आ रहा है। हम लोग के पास आंसर क्या आना चाहिए, हाँ 1.5812 एग्जैक्ट आ रहा है हम लोग को इससे। सो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1.5812 हर्ट्ज इज द एग्जैक्ट आंसर दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, लेट्स कीप गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो इस बार मास फिर से मिल गया हम लोग को। सो मास इज गिवन एज 2 kg, परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल्स। यानी कि जो टोटल एनर्जी दी हुई है वो है 40 जूल्स। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। मतलब स्पीड चाहिए सेंटर, यानी कि मैक्सिमम स्पीड ही चाहिए उसको। फाइंड वी मैक्स। सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वी मैक्स का क्या रहता है हमारे पास, ओमेगा ए बराबर। अभी लेकिन टोटल एनर्जी दी हुई है, ओके ओके, तो इससे नहीं कर पाएंगे अपन। मतलब इससे भी होगा बट उसके लिए पहले ओमेगा वगैरह निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक के ई मैक्स भी होता है बराबर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। उसमें ये वेलोसिटी मैक्सिमम ही कवर हो जाएगी। देन सब्स्टिट्यूट करते हैं। टोटल एनर्जी इज 40 इज इक्वल टू हाफ मास इज 2 एंड वी मैक्स का स्क्वायर। बस 2 2 कैंसिल, इसको हम लोग को रूट ले लेना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 40। तो मतलब क्या हो जाएगा 2 रूट 10। तो पहले रूट 10 का वैल्यू हमने लिखा था ना 3.1 बाय रूट 10 था। रूट 10 का भी वैल्यू हम लोग को याद होता ही है 0.316 रूट 10 0.316। यस एब्सोल्युटली राइट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.316 क्या आ जाएगा फिर, जो ये वी मैक्स है 0.632। यस 0.632। यूनिट वाइज देखें तो हमारा मैच नहीं हो रहा है, उनको सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए। लेट्स वेरीफाई अपना एग्जैक्ट आंसर, अपना गलत तो नहीं कुछ, बराबर है बराबर है। मास भी ऐसा यूनिट में ही दिया था 2 kg टन, रूट 40 लिया, एकदम सही है, कोई इशू नहीं यहाँ पे। 2 इंटू 0.316, ओके ओके, बस डबल ही करना है तो हो जाएगा। 0.632 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 63.2 आ जाता है। तो विल स्टिक विद आवर आंसर। एक बार लास्ट वेरीफाई कर लेते हैं खुद से कि कुछ गलत बात नहीं किया अपन ने। हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी 40 एकदम सही है। हाफ मास भी 2 kg। या इट डजंट लुक लाइक हमने कुछ, ओके रूट 40 4 का रूट 2 रूट 10 का वैल्यू 3.16 होगा। हाँ राइट राइट 3.16 करेक्ट, फाइन फाइन गॉट इट। 3
6.16, तो हाँ अब ठीक है ना, 6.32। अभी भी उनका सेंटीमीटर पर सेकंड है, बट हम लोग मीटर पर सेकंड अपना सही है, कोई इशू नहीं है। 6.32 हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में ही सॉल्व किया है। ओके, वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी। A simple pendulum performs SHM of time period 4 seconds, बराबर। तो टाइम पीरियड लिख लेते हैं हम लोग। गिवन डेटा में टाइम पीरियड 4 सेकंड्स दिया हुआ है, बराबर। How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be 1/3 of its amplitude? कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x is equal to a/3। फाइंड टाइम। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास x is equal to a sin ओमेगा t। ठीक है, मीन से स्टार्ट होता है, x का ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे क्या करेंगे अभी अपन, x की जगह पे आप a/3 डाल दो, इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह पे 2π/t डालने का सोच रहा हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/कैपिटल T, कैपिटल T का वैल्यू 4 और ये आपका स्मॉल t, दोनों साइड से a और a कैंसिल, 1/3 बच रहा है। साइन का फिर इनवर्स लेना पड़ेगा हम लोग को, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3, 1/3 मतलब 0.33, ये इधर से कैंसिल कर लेते हैं, π/2 इंटू t। फिर साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ये लॉग बुक से फिर से निकालना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.333, बराबर। साइन इनवर्स ऑफ 0.3333, द आंसर इज 19.47 डिग्री, 19.47 के आसपास है, 19.47। अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, π/180 इज इक्वल टू π/2t, पाई कैंसिल, ये 2 और ये 180, तो ये 90 हो जाएगा। सो t का वैल्यू, ये डेसिमल भी एडजस्ट किया तो 1.947 अपॉन 9, t का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0.2, 18 हो जाएगा, 14 बचा, फिर वापस 1 ही डालेंगे, 57, तो 6 54, 30 बचा, फिर से 3 आ जाएगा, 3 फिर 30, ऐसा होता रहेगा। तो वी कैन सील आवर आंसर एट दिस पॉइंट, 0.2163 सेकंड। उन्होंने 0.2163 सेकंड से एग्जैक्ट दिया हुआ है, सो वी गॉट द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो गिवन डेटा में फिर से सिंपल पेंडुलम, लेंथ का वैल्यू 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर भी बोल सकते हैं, सेकंड पेंडुलम हो सकता है ये। परफॉर्म्स SHM, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। सो मास का वैल्यू हम लोग 50 ग्राम से लेते हैं, केजी में कन्वर्ट करना है तो 5 × 10⁻² या 0.05 भी चलेगा। And the displacement from the mean position is 3 सेंटीमीटर, यानी कि x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब कुछ सीजीएस में ही चल रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर को भी चाहिए तो हम 0.03 ले सकते हैं, बराबर। चलिए फाइन, 3 मीटर। ओके, क्या चाहिए हम लोग को, फोर्स चाहिए। सो फोर्स का फॉर्मूला या तो हम kx लगा सकते हैं और k की जगह पे m, तो m ओमेगा स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का, बराबर। इसमें ओमेगा स्क्वायर को 2π/t भी लिख सकते हैं हम लोग, या ओमेगा का डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम में √g/l, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं g/l लिख सकता हूँ सीधा, बराबर। ओमेगा इज इक्वल टू √g/l, आपने स्क्वायरिंग कर दी तो g/l। सो फोर्स इज इक्वल टू, माइनस नहीं लगा रहा, डिस्टोर्टिंग फोर्स नेगेटिव इंडिकेट करता है डायरेक्शन बस। मास का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, 5/100, जी का वैल्यू उसने कुछ लेने के लिए बोला नहीं है तो फिलहाल तो 9.8 ही लेना पड़ेगा। लेंथ 1 ले रहे हैं और आपके x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3/100। सो f इज इक्वल टू 5 3 15 कर सकते हैं हम लोग, और 9.8 इंटू 15, 8 5 40, 9 5 45 और ये 49, 1 8 8, 1 9 9, 0 8 8 16 और एक 17 हो जाएगा, तो ये आपका 14 आ जाएगा। 1470 विद 1 डेसिमल तो 147 बचता है, और नीचे 2 जीरोस यूज करो तो 1.47, फिर भी नीचे 2 जीरोस बच जाते तो 10⁻² न्यूटन आ जाएगा। ठीक है,
अच्छे से बैठ के सोचना इसको कि कैसे डेसिमल और 100 का अरेंजमेंट किया हुआ है। फाइन। और भी सिंपल वे हो सकता था इसको करने का आई थिंक, क्योंकि आपको टाइम पीरियड का वैल्यू 2 सेकंड्स पहले से पता है, तो ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट आप 2 पाई बाई टी भी ले सकते हो। टी का वैल्यू 2 आ जाएगा, उसके हिसाब से भी आप चलोगे तो चलेगा। फाइन, विल कीप गोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, find change in length of a second's pendulum. Find change in length of a second's pendulum if the acceleration due to gravity at a place changes from 9.7 to 9.8. Okay. तो g के वैल्यूज दिए हुए 9.75 और 9.8. फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि जो वेरिएशन है ये काफी स्मॉल ही माना जाएगा, स्मॉल ही मान सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, गिवन जो G1 का वैल्यू है वो है 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो G2 का वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो ये जो L1 बोलो आप ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर ले सकता हूँ। लेट्स सी, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि डेटा क्या क्या चाहिए और हम लोग को। बराबर, फाइंड डेल्टा एल। सॉल्विंग करते हैं। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अभी टाइम पीरियड है तो मतलब सेकंड पेंडुलम में तो टी का वैल्यू 2 रहना ही चाहिए, भले आप जी चेंज करो, मतलब टी सेम रहे उसके लिए एल कितना चेंज करना है ये हमें एक्चुअली पूछा गया है। तो 2 पाई को कुछ नहीं करना, तो अंडर रूट एल बाई जी शुड बी अ कांस्टेंट, यानी कि एल बाई जी शुड बी अ कांस्टेंट। बराबर, so can I just say L proportional to G, which should also indicates delta L by L should be equal to delta G by G. So delta L upon original length कितना ले लें, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर ही लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू डेल्टा जी। इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेल्टा जी आ जाएगा 9.80 माइनस 9.75 अपॉन 9.75। और कोई तरीका अगर होगा तो सोचना चाहिए, बट आई बिलीव इसमें से ही कर लेते हैं। 9.80 माइनस 9.75 कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल 0.05 अपॉन 9.75, दोनों डेसिमल एडजस्ट कर लो तो 5 अपॉन 9.75, 5 वन जा 5 वन जा और 447 तो 9 जा 45, 25 तो 5 1। सो डेल्टा एल का वैल्यू मुझे आ रहा है 1 अपॉन 195 मीटर। इसको हम लोग लॉग वगैरह से भी कर सकते हैं, एंटी लॉग को लगा के। बराबर, आई वुड नॉर्मली प्रीफर के जो वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो 1000 डिवाइड बाय 195 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 ऐसा ले रहा हूँ मैं। हम चाहे तो 1000 बाय 195 को पहले सिंप्लीफाई करें फिर लॉग लगाएं, पर वो मे भी शायद बिना लॉग के भी हम कर सके। तो अगर 195 को 5 से करता तो 339 का टेबल पूरा आना चाहिए। चलो एंड इसको इससे ही कर लेते हैं हम लोग, हमारे लॉग टेबल वो सब से ही कर लेते हैं, राइट। सो डेल्टा इज इक्वल टू एंटी लॉग, log 1000 is 3.0000 माइनस log 195 यानी कि 2 पॉइंट, अभी 195 का log चाहिए हम लोग को, log 195, log 195 is 2.29 और बाहर 10 रेज टू माइनस 3 तो रखेंगे ही। ये 3 में से 2.29 माइनस कर देते हैं हम लोग, 3.000 माइनस 2.29, it will give me 0.71. तो anti-log of 0.71 10 raised to minus 3, 0.71 का anti-log of 0.71, it is giving us around 51286, 5.13 लगभग ले लेते हैं, 0.513 और 10 रेज टू माइनस 3 तो आ जाएगा 0.0051 सेंटीमीटर। 3 जो 3 वाला भी टर्म ले लो, ये रहा डेल्टा एल। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, देयर मे बी इजियर मेथड, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। फिलहाल आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड। ठीक है, अगर हम लोग इसको टी का फॉर्मूला 2 वाला आगे पूरा सॉल्व कर दे तो मुझे L1 L2 का दोनों अलग अलग निकल के आता, वो भी कर सकते थे हम लोग। मतलब
t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में t का 2 रखो, फिर सॉल्व करके L1 निकालो, फिर L2 निकालो, फिर L2 माइनस L1 करोगे तो सीधे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो वी कीप गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने क्या है? At what distance from the mean position is the kinetic energy of amplitude 8 centimeter, 3 times its potential energy? So start से लेकर एंड तक पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि डेटा गिवन क्या है। एट व्हाट डिस्टेंस मतलब x पूछा है। फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो गिवन में बीच में एम्पलीट्यूड दिख गया होगा आपको 8 सेंटीमीटर, और वो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और फाइंड करने बोला है x। सॉल्व कर लेते हैं। तो जो उन्होंने डेटा गिवन है उसका यूज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर। दोनों साइड से हाफ के तो कैंसिल कर ही दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। रूट ले लिया तो 2x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए अपॉन 2, ए का वैल्यू 8 दिया, 8 अपॉन 2। तो फाइनली आपका ये वाला क्वेश्चन जल्दी हो गया। x का वैल्यू आपको आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब 4 सेंटीमीटर मार्क यानी कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, इज अ पॉइंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पार्टिकल परफॉर्म्स linear SHM of period 2 pi seconds about the mean position। so मतलब given data में क्या है, time period is 2 pi seconds, okay, is observed to have a speed of b root 3 when it is at a distance of b from O। इसको एक्चुअली डायग्राम बना के हम लोग को डेटा इंटरप्रेट करना होगा कि ये बीच में मीन पोजीशन है आपका, फाइन। इसकी जो स्पीड है वो b रूट 3 है, यानी कि v इज b रूट 3, बट कहाँ पे, जब x का वैल्यू b है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे b पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है ना वो हम लोग को दी गई है मीन पोजीशन से। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम एट दैट इंस्टेंट, मतलब अभी भी आगे जा रहा है ये, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस। भी अभी यहाँ से शुरू करके और b डिस्टेंस तक जाना है उसको। अब ये b और b मतलब ये 2b हो गया। यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है ना ये आपको पूछा गया, फाइंड दिस t, बराबर। चलिए तो कैसे करेंगे, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं पहले। और जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला यूज किया जाए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू दिया हुआ b रूट 3, और ओमेगा को मैं यूज कर रहा हूँ 2 पाई बाई टी, t का वैल्यू भी 2 पाई दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, और x का वैल्यू b दिया हुआ तो b स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड से कुछ ना कुछ कैंसिल, वो 2 पाई तो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज a स्क्वायर, बराबर रीअरेंज किया, 2b इज इक्वल टू a रूट लिया। तो मतलब एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो 2b आ रहा है, यानी कि एक्चुअली हम लोग को ये पूछा गया है कि वो जो b पे पहुंचा है ना वो एक्चुअली हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, और वो 2b मतलब वो एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो आपको मीन से एक्सट्रीम मतलब a/2 मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम जाने का टाइम ही पूछा है। सही है इतना? अच्छा, b से 2b जाए या 2b से b आए, दोनों एक ही बात है ना। अगर हम लोग को पता चल गया कि 2b ही आपका एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक तरीके से बोल सकता हूँ कि एक्सट्रीम से आधे एम्पलीट्यूड तक आने के लिए कितना टाइम वही पूछा है। तो टाइम फॉर b टू 2b जो कि एक तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन है इज सेम एज 2b टू t का टाइम, बराबर। अरे इज सेम एज टाइम फॉर 2b से b का भी वही टाइम होना चाहिए। तो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो cos लगा सकते हैं, x का वैल्यू आप b लिख लेंगे, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 2b लिख लेंगे, cos ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई t विच इज अगेन 2 पाई, ये कैंसिल और ये b भी कैंसिल, 1/2 आ गया। cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, cos t इज 1/2,
cos का 1/2 तब होता है जब अंदर का जो एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है, यानी कि पाई अपॉन 6। तो हम लोग आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पाई बाई 6 नहीं, पाई बाई 3, 60 डिग्री ना, पाई बाई 3, पाई बाई 3। पाई का वैल्यू 3.14 है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो टी का वैल्यू आता है 1.0467 सेकेंड्स। इस तरीके से आप ये टी का वैल्यू सबमिट कर सकते हो लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, a period of oscillation of a body of mass m1 is suspended from light spring is t। ओके, तो एक m1 मास है और उसका टाइम पीरियड t है, स्प्रिंग से लगा हुआ है। When a body of mass m2 is tied to the first body, the system is made to oscillate with time period 2t। ओके, तो गिवन ऐसा है कि एक स्प्रिंग था और इसका मास m1 है तो टाइम पीरियड t है, फिर एक मास के साथ एक और मास m2 लगाया तब इसका टाइम पीरियड 2t है। आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है m1 अपॉन m2, मतलब कंपेयर का मतलब रेशियो रहता है, उसको डिवाइड करके आपको पता चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला है स्प्रिंग पेंडुलम बोलेंगे इसको, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। सो आई कैन क्लियरली सी के टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो मतलब जो फर्स्ट सिचुएशन है t और दूसरा मतलब t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले वाले में सिर्फ m1 था और दूसरे वाले में m1 प्लस m2 दोनों था, तो मतलब t1 का वैल्यू t है और t2 का वैल्यू 2t है, तो t अपॉन 2t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, RHS तो चेंज नहीं होगा, m1 प्लस m2, tt कैंसल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, सो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m1 प्लस m2 इज 4m1, तो m2 इज इक्वल टू 3m1, आपको m1 बाय m2 चाहिए ना। ठीक है, सो m1 बाय m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, बराबर, रीअरेंज करके ये आपका आंसर आ गया। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Displacement of an oscillating particle is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t। तो ये सम ऑफ टू SHMs का टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, बराबर। प्रूव करना है कि द पार्टिकल परफॉर्मिंग द लीनियर SHM विद एम्पलीट्यूड a है अंडर रूट a। तो एक तरीके से डेरिवेशन भी हो गया, मतलब आपको ये भी प्रूव करना है कि ये SHM है, तो ये फिर डेरिवेशन वाले पार्ट में चला गया फिर तो ये। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं इसको एज अ डेरिवेशन ट्रीट करने का। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। यहाँ पे पुट लिख सकते हो, a इज इक्वल टू r cos डेल्टा एंड b इज इक्वल टू r sin डेल्टा। ये डेरिवेशन के स्टेप्स थे वहां पे, बराबर। थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रिसाइज आपको पता है कि आपको कौन सा केस लेना है, मतलब 90 डिग्री फेज डिफरेंस वाला केस है ये। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, ये रोमन नंबर 1, ये रोमन नंबर 2 ले लिया, बराबर। अगर मैं इसको पुट करूं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r cos डेल्टा sin ओमेगा t प्लस r sin डेल्टा cos ओमेगा t। तो ये a प्लस b का फॉर्मेट है पूरा, तो r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा का फॉर्मेट आ गया। तो हेंस प्रूव कि ये एक SHM है। ये इक्वेशन लिखते ही आपने वो प्रूव कर दिया कि ये SHM है, बिकॉज सम ऑफ ये भी एक SHM का इक्वेशन आ रहा है। अभी r फाइंड करना है इसके अंदर, टू फाइंड r, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा। अब ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाता है, r स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको डायरेक्ट आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज r स्क्वायर। अभी क्लियरली पता है कि ये एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बराबर है, क्योंकि जिस जगह का पोजीशन है ये, तो ये जो r का वैल्यू है वो आया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हेंस प्रूफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आया जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, वी आर स्टिल लेफ्ट विद 21 22, वी हैव 4 क्वेश्चंस लेफ्ट। ठीक है ना, कर लेते हैं इनको फटाफट। ये भी सम ऑफ टू SHMs का ही है, पर इस बार प्रूव नहीं करना है आपको, सीधा एम्पलीट्यूड और फेज ही निकालना है सीधा सीधा, बराबर। So two parallel SHMs are represented by x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 and x2 is 3 sin 4 pi t plus pi by 4.
आर सुपरपोज ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड, मतलब आर निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको A1 A2 के फॉर्मेट में लिखना चालू करूं पहले ही, तो A1 का वैल्यू आपका 5 आ गया, phi 1 का वैल्यू आपका 5/3 है, A2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और phi 2 का वैल्यू यहाँ पे π/4 है। और आपको यहाँ पे फाइंड पहली चीज आर निकालनी है और दूसरी चीज डेल्टा निकालनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला हमारे पास था अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस जो भी बड़ा एंगल है, जैसे कि यहाँ पे phi 1 है तो phi 1 माइनस phi 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं सारे वैल्यूज, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस, ये फेज डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लूं, π/3 माइनस π/4 यानी कि आएगा π/12, π/12 कितना होता है, लगभग 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री। तो ये लॉग बुक से आपको 15 डिग्री का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। लेट्स कीप गोइंग। r is equal to under root of 5 square is 25, 3 square is 9, 25 plus 9 is 34, plus 5 2s are 10, 10 3s are 30, और cos 15 डिग्री आपको अपने लॉग बुक से देखना होगा। cos 15 is approximately 0.97 या 966, ऐसा भी ले सकते हैं आप। cos 15 is 0.966, ओके। फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली आप लोग, राइट। टाइम लगेगा बट दैट वुड बी द वे। 0.966 इंटू 30 किया तो 28.98 कुछ आ रहा है, उसमें प्लस 34 करेंगे तो 62.98 आता है। तो आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 62.98, फिर आप लॉग एंटी लॉग से कर सकते हो, एंटी लॉग ऑफ हाफ इंटू लॉग 62.98 यानी कि 1.62 का 9 का 8 लॉग 62.9 है। देखो मैं चाहता तो ये डायरेक्ट रूट भी कैलसी से निकाल सकता था, बराबर ना, लेकिन आपको तो लॉग बुक से करना रहेगा ना एग्जाम, इसलिए मैं लॉग वाले मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 62.98 करते हैं तो 1.799 मतलब 1.8 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अभी छोड़ो, कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते अपन। 1.779 आ गया, 799 आ गया, डिवाइड बाय 2 तो 0.8996। तो R is equal to anti-log of 0.8996, anti-log निकाल लेते हैं अभी, anti-log of 0.8996. So we are getting the answer as 7.936, और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो R का वैल्यू आपको आ रहा है 7.936 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। तो आप तो लॉग बुक में ये सब कर एंटी लॉग टेबल वगैरह सब अच्छे से देख के ही जवाब दे सकते हो, नहीं तो उसके बिना ये आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, सम की प्रैक्टिस इनकम्प्लीट हो जाएगी। अभी हमें डेल्टा भी निकालना है, राइट। सो काफी लेंथी प्रॉब्लम है। टू फाइंड डेल्टा, डेल्टा का यहाँ पे फॉर्मूला है tan डेल्टा इज इक्वल टू A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 डिवाइड बाय A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. Let's keep going. Tan delta is equal to, अब यहाँ पे 1 तो ले लिया हमने ऑलरेडी, 5 इंटू साइन पहला साइन 60, साइन 60 इज √3/2, √3/2 प्लस A2 का वैल्यू 3 है और साइन 45 यानी कि 1/√2 डिवाइड बाय A1 फिर से 5 cos 60 is half plus A2 is 3 and cos 45 is also 1/√2. So let's keep going. 5 into √3/2, तो वो आप तो √3 का 1.73 से कर लोगे, राइट। So 5 into 1.732 divided by 2 is 4.33. 4.33 प्लस ये 3 डिवाइड बाय √2, √2 का रेसिप्रोकल 0.707 होता है। So 3 into 0.707
इज 2.121 बराबर। ये आप करना बराबर, ये वाला लिखना चाहिए तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे 3 इंटू 0.7, ये 1/√2 का जो वैल्यू है ना ये होता है 0.707। √2 का वैल्यू 1.414 हो रहा है, 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है। इंटू 3 करेंगे तो 2.121 डिवाइड बाय ये तो 2.5 हो जाएगा, और 3 डिवाइड बाय √2 फिर से वही 0.7 नहीं ये फिर से 2.121। अब न्यूमरेटर को सिर्फ ऐड कर लेते हैं 4.33 प्लस 2.121 यू गेट 6.451 6.451 डिवाइड बाय नीचे का भी अगर आप ऐड करते हो 2.5 प्लस 2.121 4.621 4.621 डिवाइड सीधा 6451 डिवाइड बाय 4621। तो ये जो रेशियो ये सीधा लॉग से ही करो, कुछ सिंपलीफाई मत करो इसको पहले, वरना फिर बाद में लॉग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल होते हुए लग नहीं रहा। तो एंटी लॉग ऑफ 6451 माइनस log of 4621 एंटी लॉग 6451 log 6451। अब ये तो पता है 3 पॉइंट पे कुछ आएगा बराबर, 3 पॉइंट जस्ट अ मिनट log of 64 हाँ 65 is 3.8096 माइनस 4621 का भी 3 पॉइंट में आएगा 4621 log of 4621 it will give me 3.6647। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं इसको तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 7 मतलब इसको सब्ट्रैक्ट भी आप खुद से कर सकते हो राइट इजीली, माइनस 3.8096 the answer is 0.1449 0.1449 एंटी लॉग निकाल लेते हैं हम लोग इसका 0.1449 एंटी लॉग of 0.1449 it is giving me answer as 1.396 1.396। ये आपका tan डेल्टा है। अब डेल्टा जो होगा वो tan इनवर्स होगा। अभी इसको आपको tan का टेबल देखना पड़ेगा, tan इनवर्स of 1.396 and we are getting answer as 54.38 degree 54.38 degree। So this is my final answer which we are going to put। ठीक है, let's keep moving। 21, 22, 23 3 questions are left। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगर देखें तो है 20 सेंटीमीटर वाइड thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support। ओके, 20 सेंटीमीटर वाइड डिस्क, तो एक गिवन डेटा आई थिंक इसका डायग्राम लगेगा हम लोग को। एक डिस्क है और सेंटर से ये एक रिजिड सपोर्ट से ऊपर बंधी हुई है। इसका जो डायामीटर है ना वो हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और मास इसका दिया हुआ है हम लोग को 200 ग्राम। तो मैं इसको 0.2 kg अभी से लिख सकता हूँ। अगर सब कुछ सीरियस में रहने दिया तो भी चलेगा। By holding the rim of the disc, the string is twisted 60 डिग्री, मतलब ऐसा ये रोटेट किया तो ये जो पॉइंट है ना ये ऐसा घूम गया। ये कितना एंगल से घूम गया यहाँ पे, ये 60 डिग्री से घूम गया, जिसको हम तो π/3 जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। ठीक है, एंड रिलीज इट नाउ परफॉर्म्स एन एंगुलर एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 1 सेकंड। तो टाइम पीरियड का वैल्यू 1 सेकंड भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन। फाइंड टॉर्क मैक्स। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, जैसे फोर्स मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, के ए होता है जिसको हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू के इंटू ए होता है मैक्सिमम फोर्स। जैसे टॉर्क के लिए मतलब के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर ए आ जाता है, वैसे एम की जगह यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और ओमेगा वैसे ही एम्पलीट्यूड के लिए थीटा मैक्सिमम थीटा नॉट, ये थीटा नॉट आपका ये 60 डिग्री
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है डिस्क के लिए mr² अपॉन 2 इंटू, और ओमेगा का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू थीटा नॉट। लेट्स कीप गोइंग। टॉर्क इज इक्वल टू मास कितना दिया 0.2, रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी कि आपका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। उसको स्क्वायर करेंगे तो इधर -2 आ जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, टी का जो 1 दिया हुआ तो नो नीड, और ये आएगा पाई का स्क्वायर, थीटा नॉट मतलब कितना, ये जो 60 डिग्री है इसको आपको लिखना पड़ेगा पाई अपॉन 3, सो पाई अपॉन 3। सो टॉर्क इज इक्वल टू, ये पाई क्यूब आ गया, उन्होंने पाई क्यूब का वैल्यू 31 लेने के लिए बोला है तो विल टेक इट, ये 2 और ये 0.1 आ जाएगा बराबर। तो 10 रेज टू -3, 4/3 का वैल्यू फिलहाल रहने देता है, ये पाई स्क्वायर और इंटू पाई क्यूब हो जाएगा। सो 4/3 इंटू पाई क्यूब का वैल्यू 31 लेना है। सो टॉर्क आ जाएगा 4 इंटू 31 कितना होगा 124, कुछ कैंसिल होगा, 31 इंटू 4 30 30 62, हाँ 124 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू -3। सो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 41.33 और ये 10 रेज टू -3। नॉर्मली हम लोग एक डेसिमल तक लेके जाते हैं तो 4.133 इंटू 10 रेज टू -2 न्यूटन मीटर इज माय फाइनल आंसर। दिस इज वेयर आई विल लीव माय आंसर। ठीक है, आई होप दिस वन इज आल्सो क्लियर। लेट्स कीप गोइंग। 22, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी के जैसा है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाला बट 1 मिनट में। हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी पता है वो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, इसको पूरे 1 मिनट में कितना होगा वो हमको देखना। तो लास्ट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को तो भी चल जाएगा, राइट। वाइब्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन है, तो गिवन लिख लेता हूं मैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड है 1.6 इंटू 10 रेज टू -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। द मैग्नेट हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट ही दे दिया है उन्होंने, 3 इंटू 10 रेज टू -6 kg पर मीटर स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M जो कि दिया हुआ 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो B दे दिया, I दे दिया, कैपिटल M भी दे दिया। फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। कौन सा फॉर्मूला इन सबको रिलेट करता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, इसका रेसिप्रोकल आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट MB अपॉन I, और नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जो को बेसिकली जो भी इधर आंसर आएगा इंटू 60 करना है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ MB बाय इंटू 60। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। 1/2 पाई अंडर रूट M कितना दिया है 3, B का वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू -5, और I का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू -6। सो 3 कैंसिल हो गया, ये -5 और -6 यानी कि ऊपर 10 आ जाएगा बराबर। 10 इंटू 1.6 तो 16 हो गया, तो एक अच्छा नंबर आया रूट के अंदर बराबर। तो इंटू 60 भी है बाहर, उसका भी ध्यान रखना है। सो 1/2 पाई इंटू 16 का रूट 4 इंटू 60, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इधर आएगा 120। नीचे पाई का रेसिप्रोकल हम लोग ने पहले ही देखा हुआ 0.316 के आसपास लेते हैं हम लोग बराबर। बार बार वेरीफाई करना होता है, तो मैं पढ़ लेना भाई। 1 डिवाइड बाय पाई, अरे 1 डिवाइड बाय पाई 0.318 हम चाहे तो पाई को 22/7 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी चलेगा। तो 318, एक 0 एक डेसिमल एडजस्ट कर लो, तो 3.18 इंटू 12, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 3 3 2 जा 6, 8 1 3, तो 6 1 1 6 7 8, सो ये आएगा 38.16 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली मुझे ऑसिलेशंस इन अ मिनट।
in 1 minute. So this is going to be my final answer of this question. Okay, let's keep going. This is the last question. Wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical SHM हो गया ये बराबर. वर्टिकल SHM में कैसा है कि प्लेटफॉर्म है ये, उसके ऊपर ये मास रखा हुआ है, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है. तो हमको पता है कि SHM में मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे होता है और वर्टिकल SHM जो हो रहा है ना ये पिस्टन के ऊपर ब्लॉक वाला, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने को. तो बस आप इक्वेट कर दोगे किसको, एक्सेलरेशन SHM का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ये दोनों को आप आराम से इक्वेट कर सकते हो. फाइन. क्या डेटा गिवन है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ उन्होंने, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर. और दो चीजें फाइंड करने के लिए बोला गया है. पहला तो हाउ मच इज द एनर्जी पर, नहीं पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको मैक्सिमम ताकि ये ब्लॉक ना हिले. मतलब एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे अगर आप वाइब्रेट कराओगे तो जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये फ्री फॉल कर जाएगा, मतलब कांटेक्ट लूज हो जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक का पॉइंट का. दूसरा चीज आपको निकालने के लिए बोला गया है एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि एनर्जी जो भी टोटल एनर्जी SHM का होता है अपॉन मास. ठीक है, सॉल्व करते हैं पहला वाला पार्ट के लिए. So as I already said, A maximum in SHM is equal to G in vertical SHM. सिर्फ vertical SHM की बात कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर A is equal to G. ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई F, उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए, इंटू स्क्वायर is equal to G अपॉन A. रूट भी अभी ले लेते हैं. So frequency is equal to 1 upon 2 pi under root G by. I hope ये आपको खुद से समझ में यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, जी का उसने 10 लेने के लिए बोल दिया है, तो ये बेसिकली पाई और रूट जी का वैल्यू तो सेम है, तो कैंसिल हो गया. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 इनटू अंडर रूट 1 अपॉन एम्पलीट्यूड वैल्यू 25 सेंटीमीटर है बराबर, तो इनटू 10 रेज़ टू -2, मतलब 10 रेज़ टू -2 पर न्यूमरेटर में 100 हो जाएगा. सही है ना, अगर ये 10 रेज़ टू -2 लाके 100 लिख देंगे यहाँ पे, 25 वन सा, और ये आपका मतलब वो 10 रेज़ टू -2 हटा के मैंने ऊपर 100 लिखा है, ये कट बराबर ना, और ये 4 हो जाएगा. रूट 4 आपका क्या हो जाता है, रूट 4 2, तो 2 2 कैंसिल. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे 1 हर्ट्ज ही आ रहा है. सो पहले पार्ट का आंसर 1 आ गया. जो दूसरा पार्ट है उसमें उसको निकालने के लिए बोला है हम लोग को एनर्जी अपॉन मास m. तो एनर्जी का फॉर्मूला एक है हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय m. तो m और m तो कैंसिल हो गया बराबर. क्या बचेगा अपने पास, हाफ ओमेगा का वैल्यू 2 पाई f लेते हैं तो खाली 2 पाई बच जाएगा स्क्वायर. एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, यानी कि 0.25 ले रहा हूँ स्क्वायर. लेट्स कीप गोइंग. 1 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर. अभी 0.25 एक्चुअली 1/4 होता है, 0.25 जो होता है ना 1/4 होता है, उसका स्क्वायर तो 1/16. सो 4 और ये 4 कैंसिल. पाई स्क्वायर का जो 10 लेने के लिए ऑलरेडी हमें बोला गया है तो हम ले लेते हैं. तो 10 अपॉन 4 2 जा 8, 10/8 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास. सो फाइनली वी गेट एनर्जी अपॉन मास एज 10/8 is 5/4 which is 1.25. 1.25 अप्रोप्रिएट यूनिट लिखते हैं, जूल पर केजी, एनर्जी पर यूनिट मास. सो देयर यू गो, ऑल सम्स आर डन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फिर भी लेट से नहीं समझा, कहीं पे मैं अगर कुछ जल्दबाजी कर गया या आपको लग रहा है कुछ गलती की होगी, काफी गलती हो ही रही थी बीच बीच में, ठीक है ना, अच्छा है कि मिल भी रही थी गलती, फिर तो नीचे कमेंट में बता दो. ठीक है, तो उसको सही कर लेंगे हम लोग. ठीक है, थैंक यू सो मच.